सितंबर के महीने में अफगानिस्तान की टीम भारत के दौरे पर आएगी, जहां पर 3 मैचों की T20 सीरीज होने वाली है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस सीरीज में संजू सैमसन का कमबैक देखने को मिलेगा, और अगर देखने को मिलेगा तो टीम इंडिया के 15 का स्क्वाड कैसा होगा, किसका कमबैक होगा, कौन बाहर जाएगा, इसी पर बात करेंगे शुभेंदु भाई से। शुभेंदु भाई, पहले तो इस सीरीज की बात करते हैं। 13, 15 और 17 सितंबर को ये 3 मैचों की T20 सीरीज होने वाली है। कहने को अफगानिस्तान भारत के दौरे पर आएगा, लेकिन अफगानिस्तान इस सीरीज को होस्ट करने वाला है। क्या है सीरीज के मायने? बिल्कुल, अगर आप देखेंगे मायने ज़रूर रहने वाले हैं। खास तौर पर जैसे आपने संजू की बात करी, संजू को मौका दिया जाएगा प्लेइंग 11 में आने, क्योंकि वर्ल्ड 15 में आएंगे नहीं? 15 में देखिए मेरे हिसाब से तो रहना चाहिए भाई। अगर आप देखिए वो ऐसा खिलाड़ी जिन्होंने अभी हाल ही में अच्छा किया। अगर आप देखिए टीम इंडिया चैंपियन बनी संजू की वजह से। उसके बाद उनका प्रदर्शन खराब, गिनती के मैचों में खराब किया, आपने बाहर किया। फिर जब आपने उनको वापसी कराई तो एक में उन्होंने रन भी बनाए, एक में उनके रन आए, मतलब उतने ज़्यादा नहीं आए, लेकिन फिर भी स्टार्ट दिया था। हाँ, स्टार्ट उन्होंने अच्छा दिया। तो कहीं ना कहीं ये दिखा दिया कि यार उनको अगर आप ओपनिंग कराओगे तो बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आप तुरंत इतने बड़े कॉल नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप तुरंत इतने बड़े कॉल लेने वाले हैं तो फिर कहीं ना कहीं सवाल तो अभिषेक शर्मा पर भी फिर उठना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभिषेक शर्मा नो डाउट उनके लगातार ऑड इवन तरीके से रन आते रहे, लेकिन अगर हम हम उनके आंकड़े उठाएंगे ना कि पिछले 20 मैचों में उनके कितना रन है, तो आपको रन बहुत कम दिखेंगे। आउट ऑफ फॉर्म का सैंपल साइज हाँ, बहुत ही बड़ा मतलब होता नहीं। हाँ, कि अगर आप किसी खिलाड़ी का देखेंगे यार पिछले 3 मैचों में नहीं चला, उसके पहले 3 में चला था, लेकिन ऑड इवन वाला मामला है अभिषेक शर्मा का। अभिषेक शर्मा के पिछले इस सीजन की अगर बात कर ली जाएगा तो उनका स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे या फिर औसत देखेंगे या फिर टोटल रन 500 या 550 के आसपास मिलेगा। इस साल उन्होंने अगर जो 16 से 20 के आसपास जो मैचेस खेले हैं, यानी काफी कम रन है उनके। तो यहाँ पर अगर आप देखिए अभिषेक शर्मा पर सवाल उठना शुरू हो जाता है। तो उसी लिहाज से मुझे लग रहा है कि ये जो टीम सिलेक्शन होगा, जो भी टीम चुनकर आएगी, बड़ा बवाल होने वाला है। क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने तो मैन ऑफ द सीरीज पिछले सीरीज में जीत लिया, मौका मिला तो हाँ, जिम्बाब्वे वाले में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सूर्यवंशी ने वो सीरीज जीतना, अभिषेक शर्मा का खराब फॉर्म और प्लस संजू का भी फॉर्म अभी 4-5 मैचों में बहुत अच्छा नहीं कहोगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो मामला है ये बड़ा दिक्कत करने वाला। टीम जो सिलेक्टर है वो खुद कंफ्यूज रहने वाले हैं। अच्छा, ऐसे में जो एक प्रोबेबल स्क्वाड हो सकता है, लाइकली स्क्वाड हो सकता है, मुझे लगता है कि जिम्बाब्वे सीरीज इंडिया ने आखिरी T20 सीरीज खेली थी, उसमें प्रभसिमरन सिंह की जगह पर आप संजू सैमसन की वापसी करा सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने स्टार्टिंग के 2 मैच जीते, तीसरे मैच में प्रभसिमरन को डेब्यू करा सकते थे, आपने डेब्यू नहीं कराया। क्योंकि अगर अच्छा कर देते तो आप उनको कैरी करना पड़ता। आप संजू की वापसी कैसे कराते? ये भी एक संकेत है। बिल्कुल संकेत है। अगर आप देखें, और संजू यार दिल्ली में आप क्यों नहीं उनका खिलाना चाहेंगे? अगर आप देखें, आपने ओडीआई में उनको खिलाते नहीं, बाकी फॉर्मेट में वो अभी टीम में है नहीं। तो एक ही फॉर्मेट में खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड आप टेस्ट चैंपियन आप T20 चैंपियन बने, वो खिलाड़ी आपका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा है। उसके बाद आप सूर्या की तरह से, सूर्या कप्तान थे, उनको बाहर कर दिए। संजू तो प्रदर्शन वाइज अच्छे थे ना, उनको आप कैसे बाहर कर सकते हो? तो यहाँ पर उनकी जगह बननी चाहिए। और खास तौर पर आपके एशियन गेम्स स्क्वाड में भी तो संजू हैं। बिल्कुल स्क्वाड में है संजू। तो आप उस स्क्वाड में उससे पहले आप उनको प्रिपरेशन के लिए समय नहीं देंगे, आपको देना चाहिए। तो इस लिहाज से अगर आप देखिए, मेरा मानना है कि संजू को होना चाहिए। सिर्फ होना नहीं, भले से वैभव सूर्यवंशी को आप अभी बाहर बैठा दो, पर उनको प्लेइंग 11 में रखो। आप अभिषेक और संजू के साथ ओपनिंग करा लो। सूर्यवंशी के पास अभी टाइम है। अगर आप देखें, ठीक, उन्होंने पिछले सीरीज में बेहतर किया। या फिर अगर आप देखें, जब हम ब्रेक देने की बात करते हैं, भाई अभिषेक तो लगातार खेले ना T20 सीरीज, आप उनको क्यों बाहर नहीं कर सकते? मतलब हम संजू को बात कर लेते हैं ना कि संजू को बाहर बिठा के अभिषेक और वैभव खेल लें। तो भाई अभिषेक शर्मा अगर आप देखेंगे, आयरलैंड में उन्होंने खेला, इंग्लैंड में उन्होंने खेला, उन्होंने जिम्बाब्वे में भी खेला, तो उनको नहीं दिया जा सकता। आईपीएल T20 वर्ल्ड कप भी तो क्या उनको बाहर नहीं बिठाया जा सकता? और आईपीएल T20 वर्ल्ड कप में भी स्टार्टिंग में 3 मैचों में डक थे, वो किसी को भूलना नहीं चाहिए। नहीं, डक थे वहां पर। अगर आप देखें, उनके पास फाइनल में रन आ गए थे, उसके अलावा ढंग के रन नहीं थे। तो उस लिहाज से अगर आप देखें वो, और फिर उसके बाद की सीरीज में अगर आप देखें, टोटल कितने मैचेस खेल लिए उन्होंने? 2, 5, 7, 8 मैचों में खेलेंगे, उनको 3-4 50, 3-50 मिल जाएगी। बाकी में जिसमें 50 नहीं है, बहुत बुरी तरीके से आउट हुए हैं। जिम्बाब्वे सीरीज के तीनों में सिंगल डिजिट थे। हाँ, अगर आप देखें 10 से कम रन में तीनों मैचों में आउट हुए हैं, तो फेलियर तो ये भी है। इस लिहाज से अगर आप देखें, अगर आप ब्रेक देने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप अभिषेक को दीजिए। ये ड्रॉप नहीं वाली बात है कि आप उनको बाहर नहीं कर रखें। आप क्या है कि अफगानिस्तान सीरीज को आप एक तरीके से प्रिपरेशन के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि एशियन गेम्स में अगर आप देखें, अभिषेक भी है, संजू भी है, तो आप वैभव सूर्यवंशी भी है। उस लिहाज से अगर आप देखें, आप संजू और वैभव सूर्यवंशी की ओपनिंग जोड़ी को आप दिल्ली में ट्राई कर सकते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। और अगर आप ब्रेक ही देख रहे हैं या फिर फेलियर ही देख रहे हैं, तो तिलक वर्मा को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा भाई। तिलक वर्मा भी लगातार खेल रहे हैं और फॉर्म उनकी भी कुछ बेहतर नहीं है। जिम्बाब्वे के खिलाफ एक मैच में रन बनाने से आप अपनी फॉर्म को साबित नहीं कर सकते। खैर, एक लाइकली स्क्वाड क्या हो सकता है? श्रेयस अय्यर कैप्टन, तिलक वर्मा अगर रहते तो वाइस कैप्टन होंगे, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन विकेट कीपर, शिवम दुबे, सूर्यांश शेड़गे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, प्रिंस यादव,
यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव और संजू सैमसन विकेट कीपर। यानी कि शायद पेस आपका वैसे ही रहेगा, अशोक शर्मा, यश ठाकुर, मयंक यादव। मयंक यादव ने जिम्बाब्वे में अच्छी बॉलिंग की थी, हर्षित राणा फिट नहीं होंगे क्या लगता है? अभी तक फिट है भी नहीं। हाँ, फिट नहीं है। तो उन पे डाउट है। लेकिन एक और चीज अगर आप देखें, आपने सूर्यांश की बात करी, सूर्यांश ने ऐसा क्या कर दिया? फिर आप किसको लोगे? हार्दिक पांड्या भी फिट कहाँ है? हार्दिक पांड्या नहीं है, नीतीश कुमार रेड्डी भी फिट नहीं होंगे नहीं, शायद। वो भी फिट नहीं तो आप किसी किसी बल्लेबाज को आप क्यों नहीं ट्राई कर सकते? आप अगर आप देखें, शिवम दुबे हैं स्क्वाड में, शिवम दुबे हैं स्क्वाड में, रिंकू का एज ए बैटर खिलाओ, कोई जरूरत थोड़ी है कि यार सूर्यांश को मैंने देख लिया भाई, सूर्यांश ऐसा ऑलराउंडर जो हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी के टाइप का हो, यार उस टाइप। bowling all-rounder, हाँ, fast बॉल bowling all-rounder। आप ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके पास उस तरीके का ऑलराउंडर है। और सूर्यांश को आप जबरदस्ती, यार मैंने देख लिया कि सूर्यांश ठीक है, अच्छे खिलाड़ी हैं, जल्दबाजी अभी उनको मुंबई में खेलने दो, क्योंकि ये वही वाली बात है कि ऐसे अगर आप लीग में देखोगे खिलाड़ी, तो ऐसे सूर्यांश जैसे आपको 75 खिलाड़ी मिल जाएंगे जो लगातार अच्छा खेल रहे होते हैं। ऐसे में आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसा बॉलर ढूंढो जो बॉलिंग ही कर ले, या सॉरी ऐसा कोई बैटर ढूंढो जो बॉलिंग कर ले। आपके पास स्पिनर है, आपके पास जो गेंदबाज है, उनको अपना रोल करने दीजिए वहां, क्योंकि सूर्यांश ने बॉलिंग से भी ऐसा कुछ तीर थोड़ी मार दिया जब उनको खिलाया गया है कि आकर वो बहुत कमाल की गेंदबाजी कर ले रहे हैं। ऐसे में आप प्रॉपर बैटर के साथ जाइए। तिलक वर्मा है, मुझे पता नहीं, को लगता है कि रिंकू के रहते टीम आपकी बेहतर नजर आती है। जब आप रिंकू स्क्वाड में रहते हैं तो आप रिंकू के साथ जाइए। और हार्दिक का फिट ही नहीं होंगे क्या वो? नहीं, हार्दिक, नीतीश और हर्षित पता नहीं कब फिट होंगे, वो भगवान जानता है, वो दोनों तीनों प्लेयर खुद भी नहीं जानते। लेकिन इस स्क्वाड में 2 चेंजेस और किया मैंने, अक्षर पटेल की वापसी हुई और कुलदीप यादव की, हर्ष दुबे की जगह पर और रवि बिश्नोई की जगह पर, क्योंकि रवि बिश्नोई इस स्क्वाड का पार्ट मुझे नहीं लगता कि होने चाहिए। और कुलदीप यादव को आप यार 27 के वर्ल्ड कप के लिए अगर आप देख रहे हो तो उस बंदे को मैच खिलाओ। बिल्कुल मैच खिलाइए। और रवि बिश्नोई तो एशियन गेम्स वाले स्क्वाड में भी है, मुझे लग रहा टीम जल्दी चुन ली गई थी। हाँ, टीम जल्दी चुन ली गई थी, इसीलिए इतनी जल्दी 3-4 टीमों का स्क्वाड का अनाउंसमेंट नहीं करना चाहिए। उसके बाद आपने देखा रवि बिश्नोई को पहले सेलेक्ट किया, बाद में आप देख रहे हैं कैसी बॉलिंग कर रहे हैं, आधे ही पिच पर बॉल पटक दे रहे हैं, उनको जबरदस्ती खिलाया जा रहा। तो उस लिहाज से अगर आप देखें, कहीं ना कहीं रवि बिश्नोई पर डाउट रहेगा। बाकी हर्ष दुबे अगर आप देखें, उन पर भी एक तरीके से हर्ष दुबे कंफ्यूजन वाले मामले में, कहीं ना कहीं आप वॉशिंगटन के लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं आप अक्षर पटेल, सुंदर भी फिट नहीं है ना, सुंदर भी फिट नहीं है। सुंदर भी फिट हाँ, नहीं तो ऐसे में अक्षर पटेल बेहतर ऑप्शन है। अगर आप देखें जो गेंदबाजी हर्ष दुबे जैसे गेंदबाजी है। करेंगे, अक्षर उसका पार्ट भी है एशियन गेम्स का। हाँ, तो उनको आप खिलाइए, वो ज्यादा बेहतर है। पेसर्स में अगर आप देखें, आपने अशोक शर्मा को रखा हुआ है, यश ठाकुर क्या दे यार, ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास। यश ठाकुर ऑप्शन नहीं बॉस। अरे यार, आप ऑप्शन कहाँ से लाओगे? आप देखो हमारे पास ना हर्षित है ना बुमराह है। बुमराह आप अफगानिस्तान सीरीज में नहीं खिलाओगे, मान तो बात। मैं बुमराह को ठीक है नहीं खिलाएंगे, लेकिन आप टेस्ट सीरीज के बाद अगर आप देखिए, आप सिराज को खिला लो। खिलाएंगे नहीं, वैसे खिलाएंगे नहीं ना कि आप अफगानिस्तान सीरीज है, आप यंगस्टर्स को बैक करो। हाँ, तो नबी को ले आओ, आके लेके नहीं आएंगे। लेकिन वही ये यश ठाकुर यार, मतलब ठीक है उनको मौका मिल जाता है, पर पता नहीं क्यों मुझे लगते नहीं कि उस लेवल, मतलब कि T20 लाइक गेंदबाज। चलो वो डिबेट रहेगी, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा, लेकिन मयंक यादव को आप नहीं छोड़ोगे यार। नहीं, मयंक यादव ने अच्छी गेंदबाजी करी है। अशोक शर्मा ने, यार गुरनूर बरार को क्यों भूल गया आप? अगर आप देखिए, हाँ, आप गुरनूर अगर आप देखेंगे, वो आ सकते हैं उस सीरीज में। यार गुरनूर ने अच्छी गेंदबाजी करी है, आप गुरनूर को खिलाइए, क्योंकि अफ्रीका में आपका वर्ल्ड कप अगले सीजन का रहेगा, तो आप भले से T20 खिला रहे हो इस अभी अगर आप देखें, कहीं ना कहीं गुरनूर, प्रिंस तो है स्क्वाड में। हाँ, प्रिंस यादव हो गए आपके पास, इसके अलावा अशोक को रख लिया। मयंक को तो कितने, यश ठाकुर की क्या जरूरत है फिर वहाँ पर? हाँ, यश ठाकुर को आप हटा सकते हैं इस टीम में, आपके पास ऑलरेडी पेसर्स यहाँ पर बेहतर है और सभी ढंग के गेंदबाज नजर आ रहे हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं है। बैटिंग में अगर आप देखें, वो देखने वाली बात रहेगी कि क्या अभिषेक शर्मा पर कॉल लिया जाएगा, तिलक वर्मा को क्या वाइस कैप्टन की वजह से उनको बार बार मौके दिए जाएंगे, इन दोनों खिलाड़ियों पर मैं चाहूंगा कुछ भी टीम चुन लो आप, लेकिन रिंकू को आप प्लेइंग 11 में भी रखो। रिंकू का प्लेइंग 11 में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट नोट कर लीजिए, 13, 15 और 17 सितंबर को ये तीनों मुकाबले खेले जाएंगे। तीनों मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होंगे। ये लाइकली स्क्वाड था। आपको क्या लगता है? एक नाम को लेकर बड़ी बहस हुई हम दोनों के बीच के, यश ठाकुर क्यों, उनकी जगह पर गुरनूर बरार या फिर आप आकिब नबी को भी ट्राई कर सकते हैं। आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या स्पिन अटैक हो गया, क्या पेस अटैक होगा, और क्या संजू सैमसन का कमबैक होने वाला है? कमेंट जरूर करें।